हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 जो है वो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पर है। तो देखिए द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर हम आपको याद दिलाएं तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी था y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ये जो tan थीटा है वो √3 के बराबर आएगा इक्वेशन को कंपेयर करने पर। तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू √3, या फिर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। या थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही मैच करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 123 पर आगे बढ़ते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं y बराबर कितना लिखा हुआ है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। देखो रेंज निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन की y बराबर एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें। तो देखो हम यहाँ पे काम करते हैं, y बराबर 16x लिखा हुआ है ना, हमें काम करते हैं ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग 16x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस एक्स और 16 इंटू 4 कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ये जो रेंज है ये 64 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन अपन सही मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 पर आगे बढ़े तो इफ द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल थीटा टू द वर्टिकल विद वेलोसिटी u देन मैक्सिमम हाइट रेंज इज, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो क्या हो रहा है कि किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वर्टिकल के साथ थीटा लिया है, ठीक है ना। तो इसकी जो यू वाई हो जाएगा ये यू कॉस थीटा की तरह हम लोग लिखेंगे। अब आपको पता है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। तो मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू एच। तो यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे एच बराबर यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, है ना। बट मैंने ऐसे कर दिया जिससे कि आपको फॉर्मूला कैसे आए ये एक बार रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 125 में हम लोग, इफ r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट, ठीक है। तो r मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है, r बराबर हो गया यू स्क्वायर बाई जी, है ना, क्योंकि साइन 2 थीटा तो 45 हो जाए, साइन 90, है ना। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है, तो साइन 2 थीटा को 1 मान लेंगे, थीटा बराबर 45 हो जाएगा। देन द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट, तो जो ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय इट अगर अपन को निकालना है तो ग्रेटेस्ट हाइट निकालने के लिए हमें पता है जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो साइन 45 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर साइन 45 मतलब 1/√2 और साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, और 1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा। तो ये हो चुका है r/4, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। Two stones are projected with the same speed but making different angle with the horizontal. The ranges are equal. तो रेंज इक्वल है, इसका मतलब रेंज इक्वल है, तो R1 बराबर R2 तभी होगा अगर एक एंगल थीटा से फेंका जाए और दूसरा एंगल फेंका जाए 90 माइनस थीटा से, ठीक है।
है ना। और स्पीड ऑब्वियस ही बात है, स्पीड हमने यहाँ पे सेम ली थी। अब अगर आपको याद होगा तो R1/R2 का जो रेशियो आया था वो 1 आया था, T1/T2 का जो रेशियो आया था वो tan थीटा आया था, और R1/R2 का जो रेशियो आया था, सॉरी H1/H2 का जो रेशियो आया था वो tan स्क्वायर थीटा आया था, ठीक है ना। तो H1/H2 का जो रेशियो आया था वो tan स्क्वायर थीटा आया था। इफ द एंगल ऑफ वन ऑफ इज π/3, तो ये एंगल हम लोग π/3 ले लेते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा π/6, है ना। 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री है। एंड इट्स मैक्सिमम हाइट इज y1, तो यहाँ से h1 बराबर आ गया है y1, देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द अदर विल बी, तो जैसे कि हमने अभी बोला आपको h1/h2 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे y1/y2 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर π/3, मतलब tan स्क्वायर 60 और tan स्क्वायर 60 होता है 3, तो y2 बराबर आ गया है y1/3। तो यहाँ पे हम लोग y1/3 को सही आंसर चूज कर लेंगे। नेक्स्ट 127 में आगे बढ़ते हैं। A projectile is thrown from a point in a horizontal plane such that the horizontal and vertical components are this and this, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना। रेंज, अब रेंज आपको पता है, रेंज बराबर होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम पीरियड, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और टोटल टाइम पीरियड होता है 2uy/g। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो ये 9.8 इंटू 2 इंटू यू वाई है 19.6 अपॉन में g को 9.8 ले लेते हैं, तो ये कैंसिल होगा, तो ये आ रहा है 6 2 = 12, है ना। 6 2 = 12, ये आ जाएगा 39.2, सही है ना, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। A projectile is thrown into a space as to have the maximum possible horizontal range 400 मीटर, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 400 मीटर है। टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज मिनिमम। अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर 2-3 कंसेप्ट अपन इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से है, तो मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज 400 मीटर है, इसका मतलब जो एंगल, ये जो मैक्सिमम रेंज है ये अपना 400 मीटर है, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट में होंगी, ठीक है ना। मिनिमम वेलोसिटी इज एट मैक्सिमम हाइट, तो इसका कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, है ना, कि ये रेंज के आधे दूरी पर है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 200 मीटर, है ना, या 200, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा वो h होगा, ठीक है ना, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो h होगा। तो आंसर या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा। अब देखो ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, ये 45 डिग्री में होगा। इसका मतलब हमें u²/g दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट बराबर हो जाएगा u² sin 45/2g, जैसे कि हमने किया था अभी, कुछ क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे r/4 आया था, ये वाला क्वेश्चन किया था r/4, ये 125 वाला r/4, तो यहाँ पे भी 400/4 आ जाएगा, क्योंकि u²/g तो 400 है, और sin स्क्वायर 45/2 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 200, 100 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, a particle is fired with a velocity u making an angle theta with horizontal, what is the change in velocity when it is at the hash point, ठीक है ना। तो देखो हैश पॉइंट में अगर अपन v फाइनल लिखे, तो हैश पॉइंट में जो होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका
u cos थीटा ही रहेगा, तो हैश पॉइंट में उसका इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगा और जो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हैश पॉइंट में इसकी जो इनिशियल ux होगा, ux तो हमेशा u cos थीटा ही रहेगा और uy हो जाएगा 0। अब अगर अपन इनिशियल वेलोसिटी देखें तो मेकिंग थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये होगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। अब अगर अपन चेंज इन वेलोसिटी करें तो v5 तो डेल्टा v आ जाएगा, फाइनल इनिशियल ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये तो कट जा रहा है यहाँ पे और ये हो जाएगा माइनस u साइन थीटा जे कैप। अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब जे कैप वाई कैप नहीं दिया हुआ है, तो ये अपन थर्ड u साइन थीटा ले लेंगे। अब बोला इन द अबव द चेंज इन स्पीड, ठीक है ना, तो फाइनल स्पीड जो होगा, स्पीड में तो आई कैप जे कैप नहीं आएगा, सिर्फ u cos थीटा होगा, और जो इनिशियल स्पीड है ना, ये अपन को यहाँ पे ऐसे लिख लेना चाहिए। और इनिशियल स्पीड तो u है ना, स्पीड का कोई कंपोनेंट थोड़ी लेंगे, कंपोनेंट जब करेंगे वो तो वेक्टर में करेंगे, तो जो चेंज इन स्पीड हो जाएगा, अगर अपन चेंज इन स्पीड निकालना है अपने को, तो वो हो जाएगा u cos थीटा माइनस u, तो इसका आंसर ये आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बच्चों। एन एरो इज शॉट इनटू द एयर इफ its range is 200 meter and the time of flight is 5 seconds. If the value of g is assumed to be 10, then the horizontal component of velocity of the arrow is. Horizontal component मतलब हमें निकालना है ux निकालना है, ठीक है ना, तो ux फाइंड करना है। अब एरो का जो रेंज है ये दिया हुआ है 200 मीटर और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है ना। आपको पता है कि रेंज बराबर क्या होता है, ux इंटू टोटल टाइम, तो ux बराबर आ जाएगा यहाँ पे रेंज बाई टाइम, तो ux बराबर आ गया रेंज बाई टाइम, और रेंज है यहाँ पे 200 और टाइम है 5, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है इन क्वेश्चन नंबर 133 द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द एरो इन क्वेश्चन, यहाँ पे 131 होगा, 33 लिखा हो, यहाँ पे 1 होगा। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द एरो, आपको पता है हाइट, मैक्सिमम हाइट होता है 2 u, मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या मैक्सिमम हाइट होता है u वाई स्क्वायर अपॉन में 2g। तो पहले u वाई निकालना इंपॉर्टेंट है, तो u वाई कैसे निकालेंगे, तो u वाई पर निकालेंगे टाइम से, तो टाइम बराबर कितना होता है बेटा 2u वाई बाई जी, जी को 10 लेना है, तो यहाँ पे u वाई बराबर आ जाएगा, t कितना है, t है 5, g को 10 लेना है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड यू वाई। नेक्स्ट अपन हाइट निकालते हैं, तो हाइट बराबर यू वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इंटू 25 अपॉन में 2g, 2 इंटू 10, तो 625 को अगर अपन आधा कर देंगे 1.25, तो इसका आंसर आ जाएगा ये थर्ड 31.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था 25 मीटर पर सेकेंड। 134 पर आगे बढ़ते हैं, तो वही क्वेश्चन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल निकालना है। तो अगर हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे अपन ऐसे करते हैं ना, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले ही किया था वी वाई अपॉन में वी एक्स, तो अपन इसको यू वाई अपॉन यू एक्स लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यू वाई कितना है यहाँ पे, यू वाई अगर अपन चेक करें तो यू वाई है 25 और यू एक्स कितना है, यू एक्स अपन ने निकाला था 40, तो ये आ गया है 5/8, तो यहाँ पे थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 5/8, है ना। तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ और क्वेश्चंस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।